परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। आज से कुछ साल पहले मैं आपको बता चुका हूं कि जो विजन, जो दर्शन परमेश्वर ने मुझे दिया था, उसकी अभी शुरुआत भी पूरी नहीं हुई है। हमें लगता है हम दुनिया में फैल गए हैं, हम इंडिया की बिगेस्ट चर्च बन गए हैं, लेकिन जो परमेश्वर ने मुझे रियल में दिया है उसकी शुरुआत भी अभी नहीं हुई। हो जाएगी थोड़े दिनों, महीनों में। अगर देश का प्रधानमंत्री आपको नहीं जानता, मोस्टली लोगों को वो नहीं जानता, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपके लिए काम नहीं कर सकता। आपको प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं जानता होगा, आप उसको जानते होंगे। वो सबको नहीं जानता होगा, मुझे जानता होगा, कुछ लोगों को जानता होगा पर्सनली, लेकिन ऐसे नहीं, आपका नाम नहीं ले सकता वो। लेकिन जब भी वो योजनाएं बनाता है, आप सबको उसका फायदा होता है। हाँ के ना? इसका मतलब अगर प्रधानमंत्री हमें नहीं जानते या मुख्यमंत्री हमें नहीं जानते, इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी भलाई नहीं हो सकती है। हर एक चीज का एक सिस्टम परमेश्वर ने ठहराया है। बहुत से लोग बोलते हैं कि खामरा चर्च बहुत बड़ी है। क्या आपके पास्टर आपको जानते हैं? आपने बाइबल कॉलेज को, प्रेयर माउंटेन को पूरा होते देखा। अभी आज जो स्पेशल बीज आप बोएंगे, संडे बोएंगे, और अगले 2 महीनों में जो आप स्पेशल बीजों को ज्यादा बोएं, क्योंकि ऑफिस की ओपनिंग उससे होगी। और उससे होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको लगता है वो ऑफिस है, वो हम बोलने में ऑफिस है। वहां पे स्टूडियोज हैं, वीडियो ऑडियो स्टूडियोज, जहां पे बहुत से लोगों को गाने का मौका मिलेगा। जो वो लाखों रुपया खर्चते हैं, वो चर्च खड़ा होगा उन लोगों के लिए। वहां पे प्रेयर सेंटर है, जहां पर आप 24 आवर प्रार्थना करवाते हैं। और अगले कुछ ही महीनों के अंदर वो विजन स्टार्ट हो जाएगा कि खामरा चर्च के हर एक बिलीवर के पास, आपके पास कार्ड बना होना चाहिए। आपका एक पर्सनल शेफर्ड, एक चरवाहा आपका पर्सनल होगा, हर एक जन का। जैसे 200-300 फैमिलीज के ऊपर एक चरवाहा होगा। वो आपको कॉल करेगा, आप प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते, आपके बच्चे कितनी प्रार्थना करते हैं, आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम है। मैं आपसे दूर नहीं हूं, वो डायरेक्ट मुझे आपसे मिलवा देगा 1 सेकंड के अंदर। जब उसे मालूम होगा कि ये केस मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूं, मुझे आगे जाने की जरूरत है। जैसे मूसा के जमाने में हुआ, तो जब मूसा अकेला काम करता था, तो मूसा के ससुर ने कहा तू थक जाएगा, तो उसने लोगों के ऊपर अगुवे ठहराए जो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम्स जो आपकी हैं वो वचन से सॉल्व हो जाती हैं। कोई 10,000 में से एक केस होता है जिसको स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है, जो उनके बस में नहीं होता। तो अपने कार्ड रेडी रखो, क्योंकि आप में से हर एक जन बारीक निगाहों के नीचे होगा। हर एक जन।
इसलिए मैंने कहा था कि आप मत सोचो कि कार्ड बनाने का क्या फायदा है। मैं आपको बताऊंगा आने वाले समय में। वो फ्री है कार्ड, आई थिंक फ्री है ना, वो मेंबरशिप कार्ड फ्री है, कोई पैसा आपको नहीं देना है। जस्ट मुझे मालूम हो कि आप इस चर्च के मेंबर हैं, चाहे आप यहां आते हैं चाहे ब्रांच में जाते हैं। दैट्स इट। मुझे आज भी याद है उन मशीनों को लेने का खर्चा, उन सभी सिस्टम का खर्चा लाखों में था, करोड़ों के आसपास था। लेकिन मैंने कहा था चर्च को हम सब कुछ फ्री देने की कोशिश करेंगे, सब कुछ, कि परमेश्वर हमारा इंतजाम करे। तो वो समय आ चुका है जब बिल्डिंग्स कंप्लीट हो रही हैं और आप एक सिस्टमेटिकली सिस्टम के नीचे आ जाएंगे, जहां पे आपका सब चीज चर्च को मालूम होगी। अगर आप विजिट चाहते हैं, क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम्स बातों से हल होती है, वचन से हल होती है, काउंसलिंग से हल होती है, प्रार्थना से हल होती है। तो मेरा विश्वास है कि पौलुस अगर आज के जमाने में होता, सबसे बड़ी टीम खड़ी कर चुका होता टेक के मामले में, कि लोगों को हिला चुका होता हो। आज मुझे लग ही नहीं रहा मैं थर्सडे खड़ा हूं, मुझे संडे की फील आ रही है आज कि मैं संडे खड़ा हूं आज। तो अपने स्पिरिचुअल एक बर्थडे के ऊपर मैं आपको बस ये गिफ्ट देना चाहता हूं कि आप में से कोई भी जन अब मुझसे दूर नहीं है, बहुत पास हो आप मेरे, हर एक जन। क्योंकि जो आपके चरवाहे होंगे उनके पास मेरा डायरेक्ट नंबर होगा। एनी सेकंड वो मुझे फोन कर सकते हैं। आज भी ऐसा होता है, आप काउंसलिंग के लिए आते हैं, सेम टाइम मुझे मैसेज मिलता है आपका कि ये पर्सन है जिसका केस थोड़ा सा स्ट्रांग है। और जब मुझे पवित्र आत्मा कहता है कि ये करना है, या इसकी ले हैंड चाहिए, या इसको काउंसलिंग चाहिए, या इसको लीव कर प्रार्थना में छोड़, ठीक हो जाएगा, तो कॉन्ग्रेचुलेशन खामटा चर्च। आप एक सिस्टम के नीचे, एक ऐसे सिस्टम, एक ऐसी छतरी के नीचे आ जाएंगे कि आप में से कोई भी कंप्लेंट नहीं कर पाएगा, कि सबको पता होगा। और अगर चर्च की गिनती बढ़ती है तो चरवाहों के ऊपर बोझ नहीं डाला जाएगा। एक चरवाहा स्पेसिफिकली वो 200-300 फैमिलीज ही संभालेगा। अगर उससे एक फैमिली ज्यादा आती है तो नया चरवाहा नियुक्त किया जाएगा, ताकि उस चरवाहे के पास आपके लिए इनफ टाइम हो कि जब वो आपको कॉल करे, वीडियो कॉल करे या विजिट करे, तो वो आपकी बात को 1 घंटा भी आराम से सुन सके, जब तक तसल्ली नहीं हो जाती कि चलो जी छंगा जी चाचू पी लिए तब तक नहीं छोड़ेगा वो। तो चाहे चर्च में मेंबरशिप 10 लाख क्रॉस कर जाए, तो ये नहीं कि चरवाहे 100 या 200 या 300 ही रहेंगे। अगर वहां 1000 चरवाहों की जरूरत तो 1000 होंगे। और कहां तैयार होंगे चरवाहे? उसी बाइबल कॉलेज में, जहां वो सीखेंगे, जहां वो समझेंगे, मुझसे डायरेक्ट सीखेंगे, समझेंगे परमेश्वर की बातों को। और आपको भी कई चीजों में पेशेंस रखना होता है। मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो ले हैंड से हल नहीं हुई थी। वो टाइम आने पर मेरी प्रार्थना में बने रहने से, पवित्रताई में बने रहने से एक समय पे हल हुई थी। तो गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम, वो भी एक चीज है। हर चीज ले हैंड पे नहीं डाल सकते आप। ले हैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रोगियों पे हाथ रखेगा, रोगी चंगे होंगे, हां लिखा है। लेकिन मेरे जीवन में कुछ चीजें ऐसी थी जो ले हैंड से भी, हां ले हैंड से ताकत मिल जाती थी, विश्वास बढ़ जाता था, कुछ स्पिरिचुअल पावर मिल जाती थी उस सिचुएशन में परमेश्वर के साथ वफादार बने रहने की। फिर एक समय आया जब परमेश्वर ने कार्य किया, अपने टाइम पर मुझे सब कुछ दिया। उन ले हैंड्स का मुझे फायदा हुआ, मेरी सामर्थ्य बढ़ी, विश्वास बढ़ा।
कुछ चीजें परमेश्वर आपकी लाइफ में अलाउ करता है कि वो कुछ देर तक रहें। कुछ देर तक पोतीपर के घर में यूसुफ रहे, कुछ देर तक वो जेल में रहे, ताकि परमेश्वर का जो पर्पस है आपको स्ट्रांग करने का वो पूरा हो सके। तो चरवाहे आपकी हेल्प के लिए होंगे, आपके लिए प्रार्थना करने के लिए होंगे, मुझ तक पहुंचाने के लिए होंगे। आपका केस, आप मुझे सिर्फ अपना आईडी नंबर दोगे तो मैं अपने लैपटॉप पे आपका आईडी नंबर खोल के सारा कुछ आपको बता दूंगा कि आपने पिछली मीटिंग में ये बात की थी, आपकी प्रार्थना कम है, आपने बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई, आप फास्टिंग कम करते हैं, आपकी फास्टिंग बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई। ए भाई, तू दारू पीता था, तूने खत्म की कि नहीं की? फरवरी में दारू पीता था तू, अब मार्च चल रहा है, क्या किया तूने? सारा रिकॉर्ड होगा। आप बचेंगे नहीं अब खुदावंद के हाथ से। हालेलुया। तो मेरा यह विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा महान कामों की शुरुआत जो है वो कर चुका है। अब हमें अपने विश्वास को बढ़ाना है। जो परमेश्वर ने हमारे लिए कर दिया है उसे मेंटेन करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे जो होने वाला है, जो मैं देख रहा हूं स्पिरिट में, सब चीजें बताऊंगा नहीं, लेकिन वो ऑसम है, बिग है, बहुत बिग, बड़ा है। हालेलुया। आज लोग थोड़ा सा भी ब्लेस्ड हो जाएं तो उनकी चर्च में तौर बदल जाती है, सिस्टम ही चेंज हो जाते हैं। तो जो चर्च की टीम थी, मैंने उनको समझाया हुआ था कि अगर तुम अधीनगी में रह के अगर तुम बिना पाप के परमेश्वर का कार्य करते जाओगे तो प्रभु तुम्हें एक दिन ऊंचा जरूर करेगा। तो आपको यह मालूम होगा कि चर्च से जो गौरव है वो माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन की पोजीशन उसको मिल गई। और आपको ये मालूम है, मैं पिछले दिनों में मैंने कहा था कि लोगों ने तुझे नीचा करने की कोशिश की है, पर प्रभु ऐसा नहीं है, वो तुझे और ऊंचा करेगा। क्यों? क्योंकि पश्चाताप जब आप हृदय से करते हैं, दाऊद का फायदा उठाने की कोशिश की लोगों ने, जब उसने पाप किया, गलती की उसने, पर दाऊद को मालूम था कि मेरी गलती की वजह से ही ऐसा हुआ है। लेकिन परमेश्वर जो ये दिखाता है कि मैं माफ करने वाला परमेश्वर हूं, उसी बैतशेबा के बेटे को, सुलेमान को ही उसने राजा बनाया, ये बताने के लिए भी कि मैंने तुझे माफ कर दिया। वो ऐसा परमेश्वर है। तो गौरव के मुझे फोन आ रहे थे, मुझे थैंक्स करना है आपका, मुझे मिलना मैं, गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम, मैं बुलाऊंगा तुझे, आ जाओ। अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने ओ बल्ले जिन्नू करे खुदा बंद ऊंचा, ओ नीवा नहीं रह सकता है, जिन्नू करे खुदा बंद ऊंचा, ओ नीवा नहीं रह सकता है, जिन्नू आप जतावे यहोवा, जिन्नू आप जतावे यहोवा, दिल बंदा रह सकता है, ओ जिन्नू करे खुदा बंद ऊंचा, ओ नीवा नहीं रह सकता है, जिन्नू करे खुदा बंद ऊंचा, ओ नीवा नहीं रह सकता है, जिन्नू करे खुदा बंद ऊंचा, ओ नीवा नहीं रह सकता है, जिन्नू करे खुदा बंद ऊंचा, ओ नीवा नहीं रह सकता है, जिन्नू आप जतावे यहोवा, जिन्नू आप जतावे
ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਅਪੋਸਟਲ ਅੰਕੁਰ ਯੂਸਫ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਦਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਸੋਨੀਆ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆ। ਅਜੀਜੋ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਸਾਂ, ਪਾਪ 'ਚ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਵਾਂ। ਓ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਖਰ ਚੁੱਕਾ ਸਾਂ, ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਅਪੋਸਟਲ ਅੰਕੁਰ ਯੂਸਫ ਨੂਲਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਚਰਚ ਮਿਲੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮਸੀਹ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਅਪੋਸਟਲ ਅੰਕੁਰ ਯੂਸਫ ਨੂਲਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਸੋਨੀਆ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸ਼੍ਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਸਕਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਅਪੋਸਟਲ ਅੰਕੁਰ ਯੂਸਫ ਨੂਲਾ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਅਪੋਸਟਲ ਅੰਕੁਰ ਯੂਸਫ ਨੂਲਾ ਜੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਸੋਨੀਆ ਨੂਲਾ ਜੀ ਦਾ। ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਆਪਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉੱਚਾ। मेरे पास एक फोटो थी, मुझे वो मिल नहीं रही, जहाँ पे मेरे साथ आई थिंक वो 10 साल पुरानी। ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉੱਚਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। वो पिक्चर में तब गौरव के पास आई थिंक चर्च में कोई ड्यूटी भी नहीं थी, जस्ट ये लीगल टीम के साथ काम करता था। वो पिक्चर मेरे मोबाइल में कल ऐसे ही आ गई मेरे सामने। तो मैं ये सोच रहा था कि जब आप फेथफुल होते हैं तो परमेश्वर जानता है उस बात को। और गाइडेंस, इसीलिए मेंटरशिप जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चीजें आपको बताई नहीं जा सकती वो डिस्कस की जा सकती है अंदर। और मैंने इसको बताया कि ये समय उन लोगों के लिए भी काम करने का है जो तुम्हारे खिलाफ थे, उन लोगों को भी ब्लेस करने का टाइम है, उन लोगों को भी साथ लेने का टाइम है, क्योंकि फिर हम में और अन्य जातियों में फिर कोई फर्क नहीं है। ये 3 साल बाकी टीम जो यहां मौजूद है वो भी आ जाओ, आप जो आपके साथ है। और भी मिशन, एक तो मिनोरिटी के मिशन है, एक और कोई बोर्ड बना है, वेलफेयर, मसीह वेलफेयर बोर्ड। उसमें भी हमारे क्रिश्चियन ब्रदर्स हैं जो परमेश्वर ने उन्हें मौका दिया है। तो मेरा ये बिलीव है कि ये 3 साल होता क्या है, जब आपको कोई कुर्सी मिलती है, उन 3 सालों में आप जानते हैं मैंने आपको तेल की बात की थी, याद है वो वचन, वो वाला तेल वाला? वो नहीं भूलते आप, मुझे लगता है। आपको पता है नाइजीरिया में भी तेल है बहुत, नाइजीरिया में बहुत तेल है, लेकिन वो देश गरीब देशों की श्रेणी में आता है। तेल होने के बावजूद भी वो देश गरीब है। क्यों? बिकॉज ऑफ ओनली वन रीजन, करप्शन। उस देश में करप्शन हाई। आप बोलते हो ना यहां करप्शन है, एशिया में करप्शन है, आप करप्शन को जानते ही नहीं हो। मैं आपको बता रहा हूं, मैं और मेरी वाइफ एयरपोर्ट पे हैं और बड़े बड़े ऑफिसर्स, आप अफ्रीका में चले जाओ, ऐसे मनी मनी, दे वांट मनी। सब देश नहीं, अफ्रीका में बड़े बेस्ट देश भी हैं
जहां जीरो करप्शन है, इंडिया से भी कम, बहुत कम, जीरो करप्शन, अफ्रीका में ही है। लेकिन ऐसे देश भी हैं जहां करप्शन है। क्यों? क्योंकि जब एक व्यक्ति कुर्सी पे बैठता है वो देश की नहीं अपनी जेब भरता है। तो मैं ये माइनॉरिटी कमीशन भी एक पावर वाली कुर्सी है, मसीह वेलफेयर बोर्ड भी एक अच्छी कुर्सी है जहां आप भलाई के काम कर सकते हैं। तो मैंने इनको बताया है कि अगले जितने भी साल आप इस जॉब पे होंगे, इसे बीज समझें, इसे फसल मत समझें, इसे बीज समझें और पूरा टाइम दूसरों की भलाई में लगा दें, 3-4 साल 5 साल लगा दें। क्योंकि अगर हम उसे फसल समझेंगे तो खा जाएंगे, लेकिन अगर बीज समझेंगे, अगर आपके हाथ में मैं आज 100 बोरी कणक की दे दूं तो उस 2 तरीके हैं, या तो आप अगले 5 साल का राशन मुक्त होके खाने पीने में व्यस्त हो जाओ, तो या आप उस 100 बोरी को बो दो और हजारों बोरियां काट लो आने वाले समय में। और मैं एक बात प्रोफेटिकली बोलना चाहता हूं, बहुत से पॉलिटिशियंस, बहुत से बड़ी बड़ी पदवियों के लोग मुझे ऑफिस में मिलते हैं। जो आप देख रहे हो ये कोई इत्तेफाक नहीं था। मैंने उनको बताया हमें किसी पद का लालच नहीं है, ये चर्च पॉलिटिक्स के पीछे नहीं भागती है। मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले समय में मसीही लोग आपको बहुत ऊंचे पदों के ऊपर मिलेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया में संवैधानिक पोस्ट, मैं आपको बता रहा हूं, एक समय आएगा आप प्रेसिडेंट को भी देखोगे वो क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करता हो। वो समय आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन यीशु ने कहा मेरा राज्य इस राज्य का नहीं, मेरा राज्य यहां का नहीं है। अगर यहां का राज्य होता तो अपनी पार्टियां खड़ी करके हम कुछ और करते। वो चर्च का मकसद नहीं है। परमेश्वर ने इन दोनों को पावर दी है। ये माइनॉरिटी कमीशन की पावर एक नेक्स्ट लेवल की पावर है ये। तो ये 3 साल अगर हम बीज समझ लें और इसमें अपना फायदा नहीं लोगों का फायदा सोचें, तो मेरा बिलीव है आने वाले जो साल होंगे फिर वो फसल आप देखेंगे कि कितना परमेश्वर ने कार्य किया। जो लोग आज ऐसी पोजीशन पे पहुंचे हैं, इनके सेक्रीफाइस हैं, अपना बिजनेस, अपने लाइफ, अपनी सेहत का भी सेक्रीफाइस किया, काम किए लोगों के, तो आज प्रभु इनको यहां पे लेके आया है। हमें मुंह हिलाना बड़ा आसान होता है, काम करना बड़ा मुश्किल होता है। पास्टर क्या करता है आपके सामने, वो 10% है जो आप देखते हो, 90% वो है जो आप देखते नहीं हो। इस दुनिया के 90% पास्टर्स लोनलीनेस से, अकेलेपन से जूझते हैं, लेकिन पब्लिक को कभी नहीं बताते, क्योंकि उनके पास लाखों की पब्लिक तो है, लेकिन ऐसे गिनती के लोग भी नहीं जिनके साथ वो अपनी शेयर कर सके चीजें। तो इसीलिए कहा जाता है पास्टर्स के लिए प्रेयर करो, अपने अगुओं के लिए प्रेयर करो, पॉलिटिकल अगुओं के लिए भी प्रार्थना करो, क्योंकि आप नहीं जानते वो किन सिचुएशन से होकर गुजरते हैं। हालेलुया। तो बधाई हो, खिंच दो काम है उन, वो हमारे बीच में बड़े बड़े कार्य कर रहा है, बड़े बड़े कार्य। वो जितना आपको ऊंचा करे, अपने आप को उतना नम्र कर लो, क्योंकि नेक्स्ट जो पोजीशन है वो बड़ी और भारी होने वाली है। और ये बात मैं आज से नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको प्रोफेटिकली बताता आ रहा हूं कि जो परमेश्वर का मकसद है वो आपको हाईएस्ट पोजीशंस के ऊपर लेके जाने का है। अपने घुटनों के बाहर आके, क्या आपने वायदा पूरा किया है कि मैं बाइबल लेके आऊंगा अगले थर्सडे से कि नहीं? मैं देखना चाहता हूं। उठाएंगे पवित्र वचन को अपने हाथों में,
उठाएंगे बाइबल को अपने हाथों में। सामने बहुत से लोगों के पास आज बाइबल है। गुड, वेरी गुड, गुड। खुदा तुम्हें ब्लेस करेगा आज। खुदाबंद जितना वचन आज हम सुने 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। दूसरा राजाओं 8 उसकी 1 से 6 आयत को हम पढ़ेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। फिर से कहो ध्यान से सुन, क्योंकि ये वचन ही है जो तुझे आजाद करेगा। आमीन। लिखा, जिस स्त्री के बेटे को अलीशा ने जिलाया था, उसने उससे कहा था कि अपने घराने समेत यहां से जाकर जहां कहीं तू रह सके वहीं रहे, क्योंकि यहोवा की इच्छा यह है कि अकाल पड़े और वह इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार वह स्त्री अपने घराने समेत पलिश्तियों के देश में जाकर 7 वर्ष तक रही। 7 वर्ष के बीतने पर वह पलिश्तियों के देश से लौट आई और अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने को राजा के पास गई। राजा उस समय परमेश्वर के भक्त गेहजी से बातें कर रहा था। परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहजी से बातें कर रहा था और उसने कहा, जो बड़े बड़े काम अलीशा ने किए हैं उनका वर्णन मुझसे कर। जब वह राजा से वो वर्णन कर रहा था कि अलीशा ने एक मुर्दे को जिलाया और वह इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार वह स्त्री अपने घराने समेत पलिश्तियों के देश में जाकर 7 वर्ष तक रही। 7 वर्ष के बीतने पर वह पलिश्तियों के देश से लौट आई और अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने को राजा के पास गई। राजा उस समय परमेश्वर के भक्त गेहजी से बातें कर रहा था। परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहजी से बातें कर रहा था और उसने कहा, जो बड़े बड़े काम अलीशा ने किए हैं उनका वर्णन मुझसे कर। जब वह राजा से वो वर्णन कर रहा था कि अलीशा ने एक मुर्दे को जिलाया, तब वह स्त्री के बेटे को जिसने उसे जिलाया था वहीं आकर अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने लगी। गेहजी ने कहा, हे प्रभु, हे राजा, ये वही स्त्री है और यही वे उसका बेटा है जिसे अलीशा ने जिलाया था। तब राजा ने स्त्री से पूछा, जब राजा ने स्त्री से पूछा तब उसने सब कह दिया। तब राजा ने एक हाकिम को यह कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इसका था, वरन जब से इसने देश को छोड़ दिया तब से इसके खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई है सब इसे फेर दे। मैं 1 2 3 बोलूंगा, आप उसे फिर पढ़ेंगे 1 से लेके 6 आयत तक। 1 2 3 सब पढ़ेंगे। जिस स्त्री के बेटे को अलीशा ने जिलाया था, उससे उसने कहा था कि अपने घराने समेत यहां से जाकर कहीं तू रह सके वहां रहे, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े और वह इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार वह स्त्री अपने घराने समेत पलिश्तियों के देश में जाकर 7 वर्ष रही। 7 वर्ष के बीतने पर वह पलिश्तियों के देश से लौट आई और अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने को राजा के पास गई। राजा उस समय परमेश्वर के भक्त के सेवक गेजी से बातें कर रहा था और उसने कहा, जो बड़े बड़े काम अलीशा ने किए हैं उनका मुझसे वर्णन कर। जब वह राजा से यह वर्णन कर ही रहा था कि अलीशा ने एक मुर्दे को जिलाया, तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जिलाया था वहीं आकर अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने लगी। तब गेहजी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, यह वही स्त्री है और यही उसका बेटा है जिसे अलीशा ने जिलाया है। तब राजा ने स्त्री से पूछा, तब उसने उससे सब कह दिया। तब राजा ने एक हाकिम को
यह कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इसका था, वरन जब से इसने देश को छोड़ दिया तब से इसके खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई सब फेर दे। आमीन। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसको फ्लैट करो माइक को। अब आपको मालूम होगा कि ये वही अलीशा था जिसकी वजह से एक औरत को बेटा मिला था। क्या फर्क है इन दोनों में, अगर सेम आवाज देनी है तो? ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। फ्लैट करो इसे। ये वही लेडी थी जिसके जीवन में परमेश्वर ने बेटा दिया था अलीशा की भविष्यवाणी के द्वारा, और फिर उसको जिलाया भी, जीवित भी किया। और अब वो कह रहा है कि इस देश को छोड़ के चली जा। इमेजिन करो, अभी सब कुछ सही चल रहा है, अभी चावल का सीजन आने वाला है, चावल लगा हुआ है, सब कुछ बल्ले बल्ले चल रहा है, सारा कुछ सिस्टम A1 है। और सडनली परमेश्वर का एक दास आके कहता है कि यहां छोड़ दे, इसको छोड़ दे, इस देश को छोड़ के पलिश्तियों के देश में चली जा और वहां पर रह, क्योंकि 7 वर्ष यहां अकाल पड़ने वाला है। अब वो ये बात वो जानती थी कि जो कुछ परमेश्वर का दास कह रहा है वो सही है। कुछ दिन पहले एक परमेश्वर का जन मेरे पास आया, और जब मैं उससे बात कर रहा था तो मैंने बातों बातों में उसे बताया, गूंज कम। मैंने कहा आप अपने दिल का ध्यान रखें, और उसके लिए प्रार्थना करें और वही खाएं। शायद उसे लगा होगा कि मैंने उसे एक सलाह दी है, एज ए फेलो पास्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग। थोड़े दिन के बाद मुझे मैसेज आता है कि उस व्यक्ति को हार्ट अटैक हो चुका है। एक और व्यक्ति मेरे पास आता है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, आप समझ लो कि अभी हमने उसे भी देखा होगा थोड़ी देर पहले टीम में, किसी ग्रुप में, किसी व्यक्ति को। मैंने उसे बुलाया और कहा जा और अपना हार्ट के टेस्ट करवा के आ। कहता मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं फिट फाइन हूं। मैंने कहा जा और करवा। और जब उसने करवाए तो उसके हार्ट के सारे कोलेस्ट्रॉल हाईएस्ट लेवल पे जा चुके थे। और मैंने उसे प्रार्थना करनी समझाई, किस तरह करनी है, क्या करना है, और वो नॉर्मल की कैटेगरी में है और आ जाएंगे। एक वर्ड आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। यहां पर वो क्या कह रहा है कि आने वाले जो साल है ना, मेरी बहन, मेरी बेटी, वो बहुत मुश्किल हैं। तो इससे अच्छा यह है कि तू यहां से चली जाए, क्योंकि 7 वर्ष यहां अकाल पड़ने वाला है, तो तेरे को बड़ी दिक्कत होने वाली यहां पे। अब वो मना नहीं कर सकती, उसे पता है कि ये मैन ऑफ गॉड जो है, ये ओरिजिनल मैन ऑफ गॉड है, ये जेन्युइन मैन ऑफ गॉड है। ये पैसे का लालची नहीं है, ये फेम का लालची नहीं है। मैंने इसे परखा है, मैंने इसके वर्ड्स को पूरा होते हुए देखा है। और वचन कहता है वो उस देश को छोड़ के पलिश्तियों के देश में चली गई। तो जब वो आई तो उसे मालूम था कि उसकी जो भूमि है उसकी अपनी नहीं रही, लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया। अब वो भूमि को छुड़ाने के लिए राजा के पास जाती है, दुहाई देने के लिए। और सडनली वहां पे कौन मिलता है? उसी अलीशा का सेवक गेहजी। हालांकि गेहजी को परमेश्वर की चोट लगी थी उस समय, पर गेहजी को यह मालूम था कि जो मेरे जीवन में हुआ है वो परमेश्वर की कोई गलती नहीं है, एलीशा की लीडरशिप में प्रॉब्लम नहीं है। मैंने मिस्टेक की है, मैंने लालच की है, तो मेरे जीवन में ये मुसीबत आई है। पर फिर भी वो बाइबल कहती है राजा को एलीशा के सारे आश्चर्य कर्म बता रहा था।
और वो राजा को कह रहा था, राजा एक बार ना हम यहाँ से गुजर रहे थे, एक औरत थी बड़ी धर्मी, वो हमें अपने घर में रुका लेती थी, तो अलीशा ने उसके ऊपर प्रोफेसी की थी और परमेश्वर ने उसे बुढ़ापे में बेटा दिया। पर एक दिन वो बेटा मर गया। गेहजी बातें करने में नंबर 1 था, सुपर था बातें करने में। इसलिए अलीशा ने जब उस बेटे को जिंदा करने के लिए गेहजी को भेजा था, तो उसने कहा था, रास्ते में प्लीज किसी के साथ हेलो हाय मत करना और मेरी छड़ी लेके उस लड़के पे लगा देना। पर वो इतना इंटरेक्शन करने में, बात करने में इतना बातूनी था ना वो, कि रास्ते में जाते जाते भी उसको हाय हेलो करना था। उसको मालूम था अलीशा की छड़ी मेरे पास है, थोड़ी टोर बनाने वास्ते उसने हेलो हाय कैसे हो तुम, हाँ हाँ मेरे पास अलीशा की छड़ी, मैं जरा स्पेशल असाइनमेंट थे, कुछ स्पेशल फील करने के चक्कर में परमेश्वर ने उसके द्वारा काम नहीं किया। अब वो राजा के पास है, एक्सप्लेन करना बड़ा अच्छा आता है उसको, और कह रहा है कि एक दिन वही लेडी का बेटा जब मर गया, अलीशा ने उस बेटी को जिंदा कर दिया। ये वही लेडी है, वही औरत है राजा। और राजा ने उससे पूछा, जो गेहजी कह रहा है क्या वो सच है? उसने कहा, हाँ ये सच है, ये मेरा बेटा परमेश्वर की भविष्यवाणी से हुआ था, और जब ये मर गया था तो अलीशा ने उस बेटे को दोबारा जिंदा भी कर दिया था। राजा ने कहा, इधर आओ। किस लिए आई हो? राजा, मेरी भूमि है, मैं अपनी भूमि के लिए दुहाई देने के लिए आई हूं। अपने कर्मचारी को बोला, इसकी जमीन वापस करो, और 7 साल जितनी कमाई उस जमीन से होनी थी अपनी जेब से इसे वापस करो। इमेजिन, सिंगल वर्ड ऑफ गॉड, एक सिंगल वर्ड ऑफ गॉड ने उसकी सारी मेहनत जो व्यर्थ उसने करनी थी खत्म कर दिया। आज आप दुनिया में देखो क्या हो रहा है। एक घर चलाने के लिए आदमी मर रहा है, वो खून बेचने की नौबत आ चुकी है। सारा दिन वो माथापच्ची करता है, सारा दिन, क्योंकि कर्ज था आदमी के ऊपर कि तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, तू दिन भर मेहनत किया करेगा, और जितनी मेहनत करेगा उतना फल तेरे पास कभी नहीं आएगा। ये किसने कहा? परमेश्वर ने कहा है। आज आप दुनिया में चले जाओ, आपको हर जगह यही कहानी मिलेगी कि मैं जितनी मेहनत करता हूं उस हिसाब का फल मेरे जीवन में नहीं है। क्योंकि यह परमेश्वर ने कहा था जब आदम और हवा ने पाप किया, और हवा को कहा था, तू पीड़ा के साथ बच्चे जमा करेगी, तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदमी को कहा था, तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। लेकिन वचन कहता है, इस कर्ज से, इस श्राप से वो लोग आजाद हो जाते हैं जो लोग मसीह के अनुग्रह के नीचे हैं, जो यीशु मसीह के ब्लड के नीचे हैं। उन पर यह कर्ज कभी काम नहीं करता है। जब मैं 26 साल का था तो ये चर्च पंजाब की सबसे बड़ी चर्च थी। आज मैं 40 साल का हूं। तो जब मैं 26 साल का था, दिखता मैं 22 का ही था। जब कोई करीब से देखता 22 साल के लगता था, 20 साल का, 26 में भी 19 साल के लगता था। तो जब पास्टर्स मुझसे मिलते थे बड़े वरी हो जाते थे वो, ओह यू आर सो यंग, हाउ यू विल हैंडल दिस, यू आर सो यंग। क्योंकि उन्हें लगता था कि ये बड़ी चर्च के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि रोटी खाने का टाइम नहीं होगा। जबकि ये ट्रू नहीं है। जब आप जीसस से मिलते हैं, वो कहता है तुम मेहनत करेगा पर तेरा फल उस मेहनत से कहीं ज्यादा होगा। ये एक निशानी होगी एक क्रिश्चियन की लाइफ में कि जितनी मेहनत वो कर रहा है उससे ज्यादा फल उसकी जिंदगी में है। इसका मतलब ये नहीं हमने मेहनत नहीं की, बहुत मेहनत की, लेकिन इतनी मेहनत की क्या कि ये सबसे बड़ी चर्च बन जाए। इट्स बाय ग्रेस।
और ग्रेस कैसे आप ले सकते हैं, या आप मर्सी कैसे ले सकते हैं, प्रभु की दया कैसे होती है, जब आप उसके वचन के ऊपर बिना दिमाग लगाए आप बिलीव करने लगते हैं। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? आप बिलीव करने लगते हैं। उस औरत बोल सकती थी कि अलीशा व्हाट आर यू सेइंग, अभी देखो बादल आ रहे हैं, बारिश हो रही है, मेरा धान लगाया देखो कैसे बढ़ रहा है जबरदस्त, 15 दिन पहले ही इतना बड़ा हो गया ये, मैं वेट करूंगी। मैं इंडिपेंडेंट वुमेन, मैं चेक करूंगी, मैं किसी की नहीं सुनती, मैं चेक करूंगी और फिर देखूंगी, अगर 1 साल अकाल आया तो फिर मैं दूसरे साल जाऊंगी। उसको मालूम था कि यह मैन ऑफ गॉड है, इसके वचन गिरते नहीं, और वो पहले साल ही निकल गई वहां से, और थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज। वो बदलने लगे चीजें, सूखा पड़ने लगा और सिवियर हो गया, इतना सिवियर हो गया, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो लोगों ने उन अकाल के दिनों में अपने बच्चों तक को खाया है। सो सिवियर दुनिया में हुआ था तब। लेकिन उस औरत को जो परमेश्वर के दास के साथ कनेक्टेड थी, एक जीवित चर्च के साथ जुड़ी हुई थी, और जानती थी कि जो वचन प्रचार हो रहा है, अगर मैं इसे मान लूंगी तो वैसी मेहनत, वैसी माथापच्ची, वैसे माथे की पसीने की रोटी मुझे नहीं खानी पड़ेगी। इसलिए परमेश्वर ने कहा तू जा 7 साल, तेरी 7 साल फसल को मैं संभालूंगा, मैं चेक करूंगा सब कुछ, और जब तू आएगी मैं सब कुछ तुझे लौटा दूंगा। इमेजिन करो, इमेजिन करो कि 7 साल बाद वो आई। अगर 2000 सन में गई और 2007 में आई तो 2000 सन के अप्रैल में जो फसल होनी थी वो भी मिली, जो अक्टूबर में होनी थी वो भी मिली, फिर जो आलू लगने थे जनवरी में वो भी मिल गए, जौ भी मिल गई, कनक भी मिल गई, चावल भी मिल गए, सब कुछ, सारा पैसा एकदम से मिल गया, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को फॉलो किया था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वचन कहता है मूसा की मां ने विश्वास के साथ मूसा को छुपा के रखा और अपने विश्वास को छोड़ा नहीं। जब यह बात रिवील हो गई कि इसके घर में एक बेटा है, तो उसने उस टोकरी में उसे मिट्टी की राल लगाकर उसे नदी में छोड़ दिया, क्योंकि वो परमेश्वर की जन थी, परमेश्वर की विश्वासनी थी। तो उस बेटे को फिरौन की बेटी ने उठा लिया और अपना बेटा करके पाला। और फिरौन की बेटी ने जिस औरत को दूध पिलाने के लिए किराए पे लिया, वो मूसा की ही मां थी। तो मूसा की मां मूसा को दूध पिलाने के पैसे भी लेती थी और अपने मदरहुड को एंजॉय भी कर रही थी कि उसका बेटा उससे दूर नहीं हुआ। वो आपको फालतू देगा, एक्स्ट्रा देगा। हाथों को उठाओ और रिसीव करके जाओ वो अनॉइंटिंग, वो ब्लेसिंग, वो हर एक दुनिया की आशीष मैं यीशु के नाम में आपके हाथों के ऊपर रिलीज करता हूं इन जीसस ने। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? हर आदमी चाहता है कि मैं मेहनत करूं और उसका फल लूं। मैं मेहनत करूं और जितनी मेरे पास बुद्धि है, जितना मैं काम करता हूं, जितना मैं वफादार हूं, उतना फल मेरे पास हो, उससे ज्यादा हो। परमेश्वर ने कहा मुझ पे विश्वास कर। आज आप परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, आप इस कर्ज से आजाद हो सकते हैं। आप नहीं कहेंगे कि मेरे पास जॉब नहीं है, मैं फेलियर हूं, डिले है। आप नहीं कहेंगे, क्योंकि ये चीजें एक दिन आपकी लाइफ में जब आप प्रभु के साथ चलेंगे मिट जाएंगी, आपको देखने पर भी मिलेंगी नहीं। आप इस फेस में नहीं होंगे कि आप फाइट कर रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए। आप उस फेस में होंगे जहां आप ग्रोथ के लिए सोच रहे होंगे कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है और अधिक आगे कैसे जाना है। आप उस लेवल पे आने वाले हो जल्दी। उसके लिए एक ही फॉर्मूला है, वो है पूरा करना परमेश्वर के वचन को जो उसके मुंह से निकला है।
कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप बाइबल लेके बैठे तो आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आप बाइबल पढ़ते हैं, आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर आज मुझसे ही बात कर रहा है। हे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो, समझ प्राप्त करने के लिए मन लगाओ। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कौन बात कर रहा है? परमेश्वर। कहता मेरी शिक्षा को भूलना मत, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। इसका मतलब आप ऊपर से आयु लिखवा के नहीं लाते हैं। लोग बोलते जिन्नी लिखी लिखी है, तू खा पी यार। वचन ऐसा नहीं कहता। कहता है अगर तू अपना हृदय मेरी बातों के ऊपर लगाएगा, तेरी आयु बढ़ेगी। तू अपनी आयु को खुद बढ़ा सकता है। तू अधिक कुशल से रहेगा, बेटर देन अदर्स। तेरी लाइफ दूसरों से ज्यादा कुशल में होगी, ज्यादा शानदार होगी। यह डिपेंड करता है आपने वचन को कितना सीरियसली लिया है, आपकी प्रेयर लाइफ कैसी है, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता कैसा है। जितना स्ट्रांग प्रभु के साथ आपका रिश्ता है, उतना ही लाइफ आप एक्सपेक्ट कर सकेंगे, आप ले सकेंगे परमेश्वर से अपनी लाइफ में, वो रिफ्लेक्ट होगी। फिर कि मधुमक्खी फूल के पास जा रही है और उस फूल से निकाल रही है सब चीजों को, तो परमेश्वर एक फूल की तरह है और उसमें भरा हुआ जो हमें चाहिए, वो मिठास लाइफ की, वो जीवन। पर बात यह है कि हमें खींचना आता है कि नहीं, हमें वो लेना आता है कि नहीं। और जब हम उसके वचन पे चलने लगते हैं और छोटे छोटे वचन को भी मानने लगते हैं, हम छोटी बातों में भी झूठ नहीं बोलते, स्मॉल चीजों में भी झूठ नहीं बोलते। मैंने अपने बिजनेस समय में झूठ नहीं बोला। जिन लोगों को लगता है कि बिजनेस करने तो इंडिया में करना तो झूठ के बिना तो हो ही नहीं सकता है, चोरी किए बिना तो मैं जॉब कर ही नहीं सकता हूं, गलत काम किए बिना तो मेरी चीज चलेगी नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक स्टैंडर्ड रखें अपनी लाइफ का कि मुझे ये वचन पे चलना है। फिर आप परमेश्वर के सामने जाएंगे और वो सब निकाल सकेंगे, एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे, जो आपको दूसरों से यूनिक, अलग, बेहतर और ज्यादा कुशल से रखेगा। और वो नजर आएगा आपकी लाइफ में। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? आपको नजर आएगा कि इस व्यक्ति ने परमेश्वर के अंदर से वो जीवन को चूसा है, लिया है, इसने एक्सट्रैक्ट किया है, इसने प्रभु के अंदर से वो सामर्थ, वो चीजें, वो लाइफ, वो वचन वो लिए हैं। इसने प्रभु के पास जाके मेहनत की है। यहां मेहनत करनी है, हमने जोर लगाना है। कहां? स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करने में। और फिर जो आप दुनियावी तौर पे करेंगे, परमेश्वर उस पर बरकत देगा और आपको आशीष देगा। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए। इमेजिन करो उसके 7 साल की फसल, एक साल में 3 फसल, और अगर 7 फसल 21 फसलें उसको मिली। 21 फसलें। अगर किसी किसान को पूछो, जब वो एक समय की फसल काटता है तो कर्जे से भी फ्री हो जाता है और साथ में राशन पानी भी पड़ जाता है, अगले 6-7 महीने की तैयारी भी हो जाती है अगर फसल अच्छी रही तो आड़तियों के पास अगर आप जाएंगे, मेरे रिश्तेदार मेरे आड़ती हैं, मुझे मालूम है इस सारे प्रोसीजर का, कि किसान वो थोड़ा थोड़ा सा कर्जा लेता रहता है, सामान लेता रहता है, फिर एक समय आता है फसल आ जाती, फसल फेंकता है, कर्जा खत्म, पैसे लेता है, घर चलाता है। 1 साल की फसल में ही उसे 6 महीने की फसल में इतनी मिल जाती, जबकि यहाँ पे अभी इतनी अच्छे रेट नहीं है फसल के जितने आपको फॉरेन के किसान ज्यादा आपको आशीषित मिलते हैं। लेकिन उसको 21 फसलें मिली एकदम से। राजा ने कहा इसकी सारी फसलें, इसका सारी कमाई भूमि के साथ इसे लौटा दो। एक रात
अगर आपने जीसस के वचनों को फॉलो किया है, माना है, एक दिन ऐसा आएगा जब अगला पिछला सारा हिसाब यीशु मसीह बराबर कर देंगे आपका। वन डे। और वो इतना सडनली होगा, वो इतना जल्दी होगा, कई बार वो इतना जल्दी से होगा कि आप इमेजिन नहीं करेंगे कि ये हो गया। क्या परमेश्वर ने सचमुच कर दिया? जो मुझे कल असंभव लगता था, आज मेरी जिंदगी में वो हो चुका है। आप यकीन नहीं करेंगे। आपको उस गवाही को पचाने में, खुद की गवाही को कुछ समय लगेगा कि परमेश्वर ने जो आपकी लाइफ में किया है। मैंने क्रिश्चियंस देखे हैं वचन को पूरा सीरियसली ना लेकर स्ट्रगल करते हैं, बपतिस्मा नहीं लेते। नहीं, अगर मुझे वहां जाना पड़ा, अपनी बहन की शादी में जाना पड़ा, मुझे ऐसा करना पड़ा, तो वचन को जब सीरियसली नहीं लेते तो परमेश्वर भी उनकी जिंदगी में रुकावटों को खत्म नहीं करता। प्रभु ने कहा इजराइलियों को कि मैं कुछ जातियों को तुम्हारे सामने से दूर नहीं करूंगा। मैंने वायदा किया था मैं इसको दूर करूंगा, इसको भी कर दूंगा, इसको भी कर दूंगा, यबूसी हबीसी सब खत्म कर दूंगा तुम्हारे आगे। अब मैं कुछ को रख छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे शक है कि तुम लोग मेरे वचन पे चलोगे कि नहीं चलोगे। और कुछ जातियां अलग नहीं हुई। पूरी विक्ट्री परमेश्वर ने नहीं दी उनके अविश्वास के कारण। ये परमेश्वर पे निर्भर नहीं करता है कि आप लोग कितना लेंगे, आप पे निर्भर करता है। परमेश्वर तो फूल के समान खड़ा है और आप एक मधुमक्खी के समान तो उड़ रहे हैं, लेकिन आप कितना जूस लेना चाहते हैं, कितना एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप उससे कितना मटेरियल चूसना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। 16 अगस्त 2004 में परमेश्वर में आया और ये अगस्त निकला, सितंबर निकला और अक्टूबर के पहले हफ्ते में मैंने बैप्टिज्म ले लिया था। और वो भी मुझे 1.5 महीना इसलिए लगा क्योंकि उन 1.5 महीनों में हमारी चर्च में, चर्च नहीं थी, वो एक संगति थी, वहां पे बपतिस्मे नहीं होते थे। तो पास्टर को इसी दूर जगह से आके, इधर गांव है साथ में चित्तेवानी, वहां से बपतिस्मा होता था। तो मैंने वहां जाकर बपतिस्मा लिया। वो पास्टर आज भी मेरे घर आते हैं, मेरा अच्छा रिलेशन है उनके साथ। वहां मैंने बैप्टिज्म लिया क्योंकि मुझे जब बैप्टिज्म के बारे में मालूम हुआ तो मुझे जल्दी हुई कि मुझे जल्दी चाहिए। कहते जल्दी नहीं, अगले 2-3 हफ्तों में होने वाला है, जब लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो आपको मिलेगा। और आप जानते हैं हर थर्सडे संडे बपतिस्मे शुरू हो चुके हैं, हर थर्सडे संडे। और लोग सोचते हैं यहाँ पे मुझे लेना है कि नहीं लेना है। किस चीज का इंतजार हम कर रहे हैं? क्या हमें इस चीज का इंतजार है कि हम पाप करेंगे, कि हमें पाप करना है, परमेश्वर के अलावा और भी परमेश्वर हैं हमारे? तो इसका मतलब हमारी जो थिंकिंग है, सोच है, जो मेंटालिटी है, वो अभी रॉन्ग है, वो अविश्वासी है। और जब परमेश्वर आपकी ऐसी सोच देखता है, बहुत से काम वो नहीं करता। चाहे आपकी लाइफ में गवाही बनाकर उसने आपको दे दी है, पर अभी वो आपसे खुश नहीं है। वो देखता है इतनी बड़ी गवाही लेने के बाद अभी भी इसने बपतिस्मा नहीं लिया, इतनी बड़ी गवाही लेने के बाद अभी भी ये सोच रहा है, अभी भी इसके मन में है कि शायद मुझे कोई पाप करना पड़ेगा। तो ये एक सोच प्योर शैतान की है। और जो ये सोचते हैं मुझे जब आवाज आएगी, आपको परमेश्वर 100 साल भी आवाज नहीं लगाएगा, क्योंकि वचन में जो आवाज वो दे चुका है, जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ, उन्हें बाप, बेटा और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, ये बोल चुका है। वो ऊपर से आवाज नहीं आएगी, नहीं आएगी ऊपर से आवाज। चलो जो बुलावा आएगा ले लांगे, कोई बुलावा नहीं आएगा। बुलावा आ चुका है, जीसस ने कह दिया है, जो बपतिस्मा लेगा, विश्वास करेगा, उसी का उद्धार होगा। कह चुका है वो। इसलिए उसने बाइबल लिखी कि सिरदर्दी खत्म हो जाए। नहीं तो अगर वचन ना लिखा होता तो हर रोज बंदा प्रभु से पूछता जाके। तो इमेजिन करो कि 400-500 करोड़ आदमी परमेश्वर से हर वक्त कुछ ना कुछ पूछ रहा है। तो उसने टेंशन खत्म कर दी, लिखा हुआ वचन दे दिया, ये मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूं तू बपतिस्मा ले, मैं चाहता हूं तू तौबा करे, मैं चाहता हूं तू प्रार्थना करे, मैं चाहता हूं तू व्यभिचार से दूर रहे, मैं चाहता, सब लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा
पढ़ना ही नहीं है, तो फिर इसमें परमेश्वर की गलती नहीं है। फिर वही देश का हिसाब है कि नीचे तो तेल पड़ा है खरबों रुपए का, और ऊपर गरीबी कि चाय भी बनानी है तो सोचना पड़ रहा है। फिर ये हाल हो जाएगा। और एक व्यक्ति चर्च में गवाही दे रहा होगा और हम बैठकर उसे देख के सोच रहे होंगे कि मेरा नंबर कब आएगा, और परमेश्वर कहेगा तेरा नंबर तेरे हाथ में ही है, जब तू चाहेगा तभी आएगा। आप वेट करेंगे, प्रभु मुझे बेबी कब देगा? जब आप अंगीकार करना शुरू करें, जब आप अंगीकार करेंगे, रोज अंगीकार करेंगे, फाइट करेंगे उस आत्मा के साथ, प्रभु के साथ वफादार रहेंगे, वो आपको देगा। अब सब चीजें परमेश्वर के हाथ में नहीं हैं। उसने क्रूस पर आखिरी सांस लेने से पहले कहा इट इज फिनिश्ड, सब पूरा हुआ। अब जो कोई इस पूरे हुए के ऊपर विश्वास करेगा मेरी बरकतों को पाएगा, कोड़े खाने से चंगाई प्राप्त करेगा, मेरे लहू से वो पापों की क्षमा प्राप्त करेगा। यानी अब हमें हमारा रोल हो चुका है। हमारा रोल ये है कि मौसम अच्छा हो बुरा हो, हमें वचन के पर देखते रहना है, क्योंकि वचन जो परमेश्वर ने कहा है, हो सकता है आज वो आपको सेंस ना लगे, लेकिन जब 21 गुना फसल आप काटने वाले हो बिना मेहनत किए, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपके ऊपर जो कर्ज था आदम और हवा का, उसे परमेश्वर खत्म कर चुके हैं। सारे कर्ज जो आपकी लाइफ के ऊपर हैं, आज यीशु मसीह नासरी के नाम से खत्म हो जाएं और एक नई जिंदगी आपकी शुरू हो। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। हालेलुया। तो आपकी लाइफ कितनी कुशल से होगी, अपने पड़ोसी को बोलो तुझ पे डिपेंड करता है, तुझ पे निर्भर करता है। तेरी लाइफ कितनी आसान होगी, तेरी लाइफ कितनी बड़ी होगी, मेहनत से ज्यादा फल तेरे पास होगा, ये प्रभु नहीं डिसाइड करेगा, ये तुझ पे निर्भर करता है कि तू वचनों को कितना मानता है। आमीन। इमेजिन करो आप टाइदर नहीं हैं। मेरी वाइफ ने मेरी आंखों की चमक देखी है जब मैं पैसे निकालकर देने वाला होता हूं किसी को। मुझे जब देना होता है तो मैं चमक जाता हूं, मैं कि मुझे देना है, मतलब मुझे मालूम है मैं बो रहा हूं, ये वापस आएगा। लेकिन बोने के लिए विश्वास चाहिए। मैंने ऐसे बीजों को बोया है जो मेरी हैसियत से परे थे, और मैंने वो पाया है जो मेरी हैसियत से परे है। बहुत से लोग चाहते हैं, पर क्या आप वो सैक्रिफाइस कर सकते हैं? क्या आप वैसे बीजों को बो सकते हैं? क्या आप वैसी प्रार्थना कर सकते हैं? क्या वैसा विश्वास परमेश्वर के ऊपर रख सकते हैं कि सालों आपको उत्तर ना आए तो भी आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं? वन वर्ड, क्या कहा? बेटा चली जा यहां से, 7 साल यहां अकाल पड़ने वाला है, कोई बहस नहीं, मैं चेक करूंगी, मैं देखूंगी, मेरा खुद का भी दिमाग है, मैं प्रभु से पूछूंगी, मैं भी प्रार्थना करूंगी, मैं प्रभु से पूछूंगी, मैं रोजे रख के प्रार्थना करूंगी। कई बारी प्रार्थना को अपनी नलायकियत को छुपाने का हमने एक तरीका बना लिया है। जब प्रभु कह रहा है आप प्रार्थना करके क्या करेंगे? अब्राहम ने क्यों अपनी वाइफ के साथ डिस्कस नहीं किया कि पिता ने इसे कुर्बान करने के लिए कहा है इसहाक को? हो सकता है वो उसे कहती चलो हम प्रार्थना करते हैं 2 दिन, प्रभु के दिल को चेंज करने की कोशिश करते हैं, अगर मान गया ठीक है तो हम कुर्बान कर देंगे। और उसे मालूम था उन 2-3 दिनों में कोई उसे भगा के लेके जा सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है, कोई गड़बड़ हो सकती है, वो चुप करके उसे ले गया। हालेलुया। जो इस दुनिया की सबसे बड़ी चर्च और पास्टर को परमेश्वर ने कहा कि इतने लोगों का हॉल बना, 10,000 लोगों का,
इससे थोड़ा कम था, अंदर वाले हॉल की तरह, उससे थोड़ा सा कम। इतना बड़ा हॉल चाहिए मेरे को। उसने कहा प्रभु मेरे पास तो कुछ नहीं। और वचन उसके सामने आया कि 5 रोटियां 2 मछलियां हैं तेरे पास। उसने कहा प्रभु क्या चीज? प्रभु ने कहा तेरा घर, उसे बेच दे। अब कोरिया में जो वहां शादियां नहीं होती अगर आदमी का अपना घर नहीं है तो घर जो है वो औरत के लिए बहुत बड़ा गहना है उधर। तो जब उसने अपनी वाइफ से डिस्कस कर लिया, उसने कहा प्रभु ने कहा यदि खबरदार मेरे घर को हाथ लगाया तो खबरदार कोई घर नहीं बेचना हमने। वो कुछ नहीं कर सका, वाइफ है, अब लड़ाई करेगा, घर में कलेश चलेगा। और उसकी वाइफ बेचैन होना शुरू हुई, आंखों में काले गड्ढे पड़ गए, उसको नींद आनी बंद हो गई। और एक दिन उसने अपने हस्बैंड से कहा ठीक है जो प्रभु चाहता है हम करेंगे। और जब उन्होंने किया, अपना घर बेचा और शुरुआत की, तो वो दुनिया की सबसे बड़ी चर्च में बदल गई। आज हम 12-12 टोकरियों को देखना चाहते हैं जो बच गई थी, लेकिन अपनी 5 रोटी और 2 मछली को नहीं छोड़ना चाहते। हम सोचते ओह ये दे दिया तो मेरा पेट कैसे भरेगा, इस महीने का खर्चा कैसे चलेगा। और जो बच्चा आया प्रभु के पास, वो अपने लिए लेके आया था 5 रोटी 2 मछलियां। उसने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। वो सोच सकता है मुझे क्या जरूरत है देने की, मैं खाऊं, मेरा तो चले काम। इसीलिए कहा जाता है कि विश्वास ही है जो आपको नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाता है। एक बात मेरी समझ लेना, जो कुछ आप बाइबल में पढ़ते हैं या आप परमेश्वर के दास के मुंह से सुनते हैं, आप अगर उस वचन को नीचे नहीं गिराते हैं और उसे पूरा करते हैं तो जो रिजल्ट आपकी लाइफ में होगा वो मार्वलस होगा, अनमैचेबल। मैच नहीं करेंगे आप किसी के साथ, मैं आपको बता रहा हूं ये चीज। लेकिन आपको ये फॉलो करना पड़ेगा कि जो परमेश्वर का दास कह रहा है, जो वचन कह रहा है, वो वचन से कह रहा है कि मुझे ये वचन फॉलो करना है, मेरी सेंस काम करे या ना करे। ये सेंस नहीं थी अच्छी भली फसल को छोड़ के चले जाना, ये सोच के कि अगले साल यहां अकाल पड़ने वाला है। कोई सेंस नहीं थी। एलिया जब गया तो उसने कहा कि ये रोटी मुझे खिला, जबकि वो आखिरी रोटी थी, कोई सेंस नहीं थी। इसहाक ने कहा जा और अहेर का मांस लेके आ। वो खुद अरबोपति आदमी था, उसे कोई मीट की जरूरत थोड़ी थी, लेकिन वो चाहता था उसका बेटा उसका मनपसंद उसकी लाइफ में बोए और वो उसको आशीष दे। बोना आशीष को लेके आता है, प्रार्थना परमेश्वर की आशीष को लेके आती है। वचन जब आप पढ़ते हैं, इसे पढ़ने की आदत डालें और इसे फॉलो करने की आदत डालें। और ध्यान में रखें कि आपका परमेश्वर वही परमेश्वर है जिसने 21 गुना फल दिया था, और वो आपको भी वैसा ही देगा जैसा उसको दिया था। जस्ट आपको परमेश्वर को फॉलो करना है। बाइबल इतनी डीप है आप इमेजिन नहीं कर सकते। परमेश्वर का एक एक, आपको पिछले संडे मैंने समझाया था कि जो आज साइंस कह रही है वो बाइबल की पहली लाइन में लिखा है। हर साल, हर 2 साल में साइंस कुछ ऐसी डिस्कवरी करती है जो बताती है कि बाइबल इज ए ट्रू बुक, ये एक सच्ची पुस्तक है, ये प्रभु के हाथों से लिखी हुई है। सारी धरती पानी के नीचे थी। जब प्रभु ने कहा उजाला हो जाए, जब प्रभु ने कहा समुद्र दिखाई दे, सूखी भूमि दिखाई दे, तो सूखी भूमि निकली। और वैज्ञानिक क्या बोल रहे हैं आज कि माउंट एवरेस्ट जो इस दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है, वहां पर हमने वो जीवाश्म पाए हैं जो समुद्र के नीचे होते हैं। नदी के जीवाश्म नहीं है वो कि यहां कोई नदी होती थी या पानी की प्रेजेंस थी। समुद्र के जीवाश्म है वहां पे, वो भी कभी समुद्र के नीचे था। किस दिन ऊपर आया? उजाला हो जाए, पृथ्वी सूखी भूमि दिखाई दे, ये पानी नीचे, ये समुद्र 2 भाग। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और साइंस हमें आज बता रही है।
वो वैज्ञानिक है ना, वो रिलीजियस नहीं होते कई, वो सिर्फ अपने फैक्ट्स देखते हैं। बड़ी बड़ी नदियों के पास वो जाके जब खुदाई करते हैं तो उनको तलवार मिल गई। ये कौन सी तलवार है? जब चेक किया, जब डाटा चेक किया, सिस्टम चेक किया, ये वही तलवार है जब फिरौन अपनी सेना समेत समुद्र में डूब गया था, ये उनकी तलवार है। कब की है ये? इतने 100 साल पहले। कुछ दिन पहले मैं आपको एक कहानी बताता हूं कि परमेश्वर का वचन कितना पावरफुल है, कितना जबरदस्त है, और कितना वो साइंस परमेश्वर ने बनाई है, कितना वो पावरफुल है। मैं आपको बताता हूं। एक दिन मैं इंटरनेट के ऊपर था और मैंने एक ब्रेड के बारे में सुना। उस ब्रेड का नाम है इज़ीकियल ब्रेड। अपने पड़ोसी को बोलो, यहोजकेल की रोटी। फिर से बोलो, इज़ीकियल ब्रेड। आपको पता है इज़ीकियल ब्रेड दुनिया की सबसे न्यूट्रिशियस, सबसे हेल्दी ब्रेड में से गिनी जाती है। उसका नाम यहोजकेल ब्रेड क्यों पड़ा आपको पता है? क्योंकि परमेश्वर ने यहोजकेल 4 उसकी 1 और 10 आयत में जब यहोजकेल को बोला था कि मैं इजराइलियों के पाप तुझ पर डालना चाहता हूं, एक सिंबॉलिकली तुझे एक जगह पे रुकना पड़ेगा, अपनी बाई करवट ले, दाई करवट ले। वो वचन अगर आप पढ़ेंगे यहोजकेल 4 उसकी 1 से 10, तो परमेश्वर ने उससे कहा कि तुझे ये चीजें करनी पड़ेंगी। वो उठा, वहां गया, और वो सब चीजें जो परमेश्वर ने कही थी उसने की। कुछ मैं आपके लिए पढ़ता हूं। उसने कहा, हे मनुष्य के संतान, एक ईंट ले और अपने सामने रखकर एक नगर अर्थात यरूशलेम का चित्र खींच। तो परमेश्वर उससे बात करना शुरू कर चुके हैं। उसे घेर अर्थात उसके विरुद्ध किला बना, उसके सामने दमदमा बांध, छावनी डालो, उसके चारों ओर युद्ध के यंत्र लगा, लोहे की थाली लेकर उसको लोहे की शहरपना मानकर अपने और उस नगर के बीच खड़ा कर, तब अपना मुंह उसके सामने करके उसकी घेराबंदी कर। इस रीति से तू उसे घेर रखना, ये इज़राइल के घराने के लिए चिन्ह होगा। तो ऐसे परमेश्वर उससे बात कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने 8 आयत में कहा, देख मैं तुझे रस्सियों से जकड़ूंगा और जब तक उसके घेरने के दिन पूरे ना हो तब तक तू करवट मत लेना। 9 आयत में लिखा, तू गेहूं, इसको हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, लिखा तू गेहूं, जौ, सेम, मसूर, बाजरा और कठिया गेहूं लेकर एक बर्तन में रखकर उससे रोटी बनाया करना, और जितने दिन तू करवट पर लेटा रहेगा अर्थात 390 दिन उसे खाना। जो भोजन तू खाए उसे तोल तोल कर खाना, और प्रतिदिन 20-20 शकेल भर खाना, और उसे समय समय पे खाना। अब ये कौन कह रहा है? परमेश्वर। अब दोबारा से 9 आयत को पढ़ेंगे इंग्लिश में। टेक दाउ आल्सो अनटू द व्हीट, बार्ले, बीन्स, यानी राजमा की फैमिली में होते हैं ये। बीन्स राजमा भी हो सकते हैं, सोयाबीन भी हो सकती है, रोंगी जिसे बोलते वो भी हो सकती है। एंड लेंटिल्स यानी दालों की फैमिली में एक चीज, मिलेट। मिलेट कोई भी हो सकता है, क्विनिया हो सकता है, कोई भी मिलेट हो सकता है। तो परमेश्वर ने कहा ये वाली रोटी तू खाया करेगा। कितनी खाएगा? 250 ग्राम। नीचे लिखा है कितनी खाएगा तू? 20-20 शकेल भर खाया करना। तो शकेल, अगर 20-20 शकेल देखेंगे तो वो आपको 250 ग्राम 200 ग्राम के करीब आपको वो आटा मिलेगा। अब आप जब खाना खाते हैं, मैं आपको दुनिया की चीजें समझा रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि दुनियावी बातों से भी और आत्मिक बातों से भी कि परमेश्वर का वचन कितना सटीक है, इतना सटीक है कि दुनिया गलत हो सकती है, परमेश्वर का वचन गलत नहीं हो सकता। होल दुनिया एक तरफ खड़ी होकर कुछ कह दे, वो गलत हो सकती है, प्रभु का वचन गलत नहीं हो सकता। अब यहां पर इसको इज़ीकियल ब्रेड बोलते हैं कि परमेश्वर ने अपने मुंह से कहा तुमने कौन कौन सी चीज डालनी है। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो गेहूं, जौ, सेम, मसूर, बाजरा और कठिया गेहूं। ये चीजें कहता तूने लेनी है और इनसे रोटी बनानी है।
अगर आप स्टडी करें, जो आप खाना खाते हैं, बहुत आप देखेंगे वीडियोस, प्रोटीन चाहिए, बॉडी को प्रोटीन चाहिए। सुनी है वीडियो, सबने देखी होंगी फेसबुक के ऊपर। हाँ, तुम्हारी बॉडी को कोई दाल से लेता है, कोई चीज, कोई मीट से लेता है। आप इमेजिन करो, मैंने जब इसकी स्टडी की, इतने जबरदस्त चीज मेरे सामने आई। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं, आप कहेंगे और यहां से बोल के आज जाएंगे कि परमेश्वर सच्चा और बाकी सब झूठे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आपको प्रोटीन मिलता है। लोगों को प्रोटीन पता है कि मैं दाल खाऊंगा मुझे प्रोटीन मिलेगा, मैं मीट खाऊंगा मुझे प्रोटीन मिलेगा। प्रोटीन बॉडी के लिए जरूरी है, ये आपको पता है। लेकिन प्रोटीन भी अमीनो एसिड से बना होता है। तो अगर आप अकेली दाल खाएंगे आपको प्रोटीन तो मिल रहा है, लेकिन सारे अमीनो एसिड्स नहीं मिल रहे। और ये अमीनो एसिड्स क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना। वो वेबसाइट खोलना जरा, आप ध्यान से समझना। परमेश्वर का वचन सो पावरफुल। एजिकियल ब्रेड, जब परमेश्वर ने ये रेसिपी एजिकियल को दी, वो समय था यीशु मसीह के जन्मने से 600 साल पहले। अपने पड़ोसी को बोलो 2600 साल। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, फिर से बोलो अपने पड़ोसी को। डॉक्टर आपको बोलते जब आप कुछ खाएं, जैसे अगर आप राजमा चावल को इकट्ठा खाएंगे तो आपको 9 अमीनो एसिड्स मिलते हैं। आपको 20 अमीनो एसिड चाहिए। प्रोटीन पूरा नहीं होता किसी चीज, आपको प्रोटीन पता है, लेकिन प्रोटीन का भी नेक्स्ट वर्जन है कि प्रोटीन के 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। 11 आपकी बॉडी नहीं बनाती, 11 बॉडी बनाती है, 9 आपको बॉडी से बाहर से लेने पड़ते हैं। समझ आ गई? मैं डॉक्टर नहीं हूं, डॉक्टर मुझसे अच्छा समझा सकते हैं, लेकिन मैं कुछ आपको स्पिरिचुअली प्रूफ करना चाहता हूं। तो ये देखो, ये वेबसाइट अगर आप देखोगे, अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन्स आर लॉन्ग चेन्स। अगर आप, ये क्या हुआ इसको, तो ये क्या करते हैं अगर आप देखेंगे इधर, अमीनो एसिड्स क्या करते हैं, फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, बॉडी को रिपेयर करते हैं, ग्रो करते हैं, हार्मोन्स बनाते हैं, ब्रेन के केमिकल्स बनाते हैं, जैसे खुशी महसूस होती है, ठंडक महसूस, सब वो काम करते हैं। एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करते हैं, हेल्थी स्किन, बाल, मसल्स, इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को सस्टेन करना, ये सारे अमीनो एसिड्स बनाते हैं। तो दुनिया में बहुत से कम फूड हैं जो जिनमें पूरे 9 अमीनो एसिड्स होते हैं, जो आपकी बॉडी बाहर से लेती है। आपको मालूम, 2600 साल पहले परमेश्वर ने जो रोटी बनाने को दी है, ये दुनिया की एक ऐसी रोटी है जिसमें 9 के 9 अमीनो एसिड्स हैं, सारे पूरे हैं, फुल अमीनोस, 9 के 9। आपको मीट में मिलते हैं ये 9 के 9। अगर आप राजमा के साथ, चावल के साथ क्विनिया खाएंगे, राजमा चावल खाएंगे तो आपको 9 मिलते हैं। अगर आप अकेली दाल खाएंगे, रोटी के साथ राजमा खाएंगे, रोटी के साथ सब्जी खाएंगे, आपको नहीं मिलते। और यहां परमेश्वर उसको 2600 साल पहले कह रहा है ये इंग्रेडिएंट डालने हैं। और जब उसकी स्टडी की गई तो ये पाया वैज्ञानिकों ने कि जो परमेश्वर के मुंह से ब्रेड निकली है, बननी है, उसमें 9 के 9 अमीनो एसिड्स हैं। यानी अगर तू 1 साल भी इस ब्रेड को खाएगा, बीमार नहीं होगा, तो तेरे शरीर में कमी नहीं होगी। इमेजिन करो, अगर आप इसको, इस वेबसाइट को आप डाल देना, अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या मैं स्क्रॉल करूं इसको, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स, इसमें क्या क्या है।
हिस्टिडाइन, आइसोलुसाइन, ल्यूसाइन, लाइसाइन, मेथोनाइन, फिनेलेलाइन, थीरोनाइन, ट्रिप्टोफेन, वेलाइन, ये वो एसिड्स हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए और हर एक एसिड अलग काम करता है। और इज़ेकियल की ब्रेड में वो 9 अमीनो एसिड्स हैं जो परमेश्वर ने कहा था ये ब्रेड तू 390 दिन तक खाएगा। अमीनो एसिड की शुरुआत कहां हुई मैं आपको बताता हूं। एक फोटो हम देखेंगे, नंबर 7 अपनी स्क्रीन के ऊपर। पहला अमीनो एसिड 1806 में ढूंढा गया था, वो भी फ्रेंच केमिस्ट के द्वारा 1806 में। उसके बाद 1935 आते आते सारे 20 अमीनो एसिड्स डिस्कवर कर लिए गए थे, जिसमें से 11 आपकी बॉडी खुद बनाती है और 9 आपको खाने से लेने होते हैं। लेकिन मेरे परमेश्वर को 2600 साल पहले मालूम था। हालेलुया, उसको पहले मालूम था। उसने कहा ये खाना और ये खाना, ये खाना। और जब साइंटिस्ट ने उसके सारे इंग्रेडिएंट लिए तो वो हैरान हो गए, क्योंकि ये ऐसी रोटी बनी जिसमें 9 के 9 अमीनो एसिड्स थे। क्योंकि मेरे परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वो जीवन देता है, सिर्फ जीवन देता है। एलिया, परमेश्वर ने कहा एलिया अब जा और करीत नामक नाले में छुप जा। और क्या दिया उसे खाने के लिए? क्या दिया? क्या दिया? किसी को नहीं पता क्या दिया। रोटी और लिखा कौवे उसके पास क्या लाते थे। और मैं श्योर हूं कि वो रोटी ये रोटी नहीं थी। तुम आटे की रोटी खाओगे, बाजरे की खाओगे, उसमें 9 के 9 अमीनो एसिड्स नहीं मिलेंगे, कंप्लीट प्रोटीन नहीं है वो। जब उसके पास कंप्लीट प्रोटीन नहीं था तो परमेश्वर ने कहा कौवे को, ए कौवा, इसमें मीट भी ऐड कर, मेरा आदमी बीमार नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर इतनी डिटेल में जानता है, सो माइन्यूट डिटेल, छोटी छोटी चीजें, कि तुझे ये कठिया गेहूं, बाजरा, सेम, फलियां, ये लेना है, इतना लेना है, इस तरह की रोटी बनानी है। कई बार आप वचन को पढ़ते हैं, आपको समझ नहीं आता, आपको छोटी चीज लगती है, लेकिन जब आप उसे फॉलो करेंगे एक ग्रेट ह्यूज रिजल्ट आपकी लाइफ में आएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उसने आपकी बॉडी को बनाया है। हालेलुया। 3 नंबर पिक्चर देखेंगे। ये वो एसिड्स हैं जो आप बाहर से, फूड से लेते हैं, और लिखा हुआ क्या क्या करता है। हिस्टिडाइन क्या करता है? ये टिश्यू रिपेयर करता है, ब्लड को नया बनाता है। ल्यूसाइन क्या करता है? ये जख्म को ठीक करता है। ल्यूसाइन क्या करता है? मसल की बोन की ग्रोथ करता है। लाइसाइन करता है, ये स्ट्रेंथ देता है। मेथोनाइन क्या करता है? हेयर्स बनाता है। सारे लिखे क्या क्या कौन कौन करता है। किसको मालूम था? ये परमेश्वर को। उसने आपको बनाया है। उसने कहा इज़ेकियल, मैं तुझे मीट नहीं दूंगा, मैं तुझे रोटी नहीं दूं, ऐसे राजमा चावल रोज नहीं आएंगे कि आज दाल चावल आ रहे हैं। मैं तुझे मीट नहीं दूंगा, मैं तुझे एग्स नहीं दूंगा, पोल्ट्री नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुझे सिर्फ रोटी दूंगा, पर ऐसी रोटी दूंगा जिससे तू बीमार नहीं होगा। 1 साल तेरा निकलेगा और तू बीमार नहीं होगा। तुझे कंप्लीट बॉडी का न्यूट्रिशन मिलेगा। लेकिन ये बात डिस्कस नहीं की गई यहोजकेल के साथ कि मैंने तुझे ये खाना इसलिए दिया है कि इसमें, उनको समझ नहीं आती।
ये तो आज जब साइंटिस्ट ने खोजा कि जो खुदा ने इज़िकियल को ब्रेड कही थी, इसमें क्या है, जब पाया गया कि इसमें 9 के 9 अमीनो एसिड हैं, ये अपने आप में कंप्लीट फूड है कि अगर यहोजकेल मीट नहीं खाएगा, कुछ दाल नहीं खाएगा, सब्जी नहीं खाएगा, सिर्फ अगर ये रोटी खाएगा तो ये कंप्लीट इसकी बॉडी को जो चाहिए वो मिलेगा। और आप बोलते हैं परमेश्वर मुझे भूल गया, और आप कहते हैं क्या परमेश्वर को पता है कि मैं कैसी मुसीबत से होकर गुजर रहा हूं? क्या परमेश्वर को पता है मेरी लड़ाई हो गई है मेरी मासी के साथ? हाँ, क्या परमेश्वर को पता है कि मैं इतनी मानसिक स्थिति से निकल रहा हूं? उसको आपका चप्पा चप्पा पता है, दुबका दुबका आपका मालूम है, भरोसा रखो उसके ऊपर। उसको ऐसी डिटेल पता है जो साइंटिस्ट को अब मालूम हुई है 100 साल पहले, और उसको तब पता था जब साइंस नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं होती थी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब भी साइंटिस्ट बाइबल को लेके कोई ऐसी चीज खोजते हैं, वो खुद भी अमेज हो जाते हैं कि परमेश्वर का वचन वाकई में पावरफुल है। वो जो कहता है कंप्लीट है, उसमें एक भी कमी नहीं है, उसमें एक भी खामी नहीं। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। फिर से ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। सिक्स नंबर फोटो को हम देखें, आप जाके स्टडी करो इसको जूम करेंगे हल्का सा, और ये देखेंगे नीचे की न्यूट्रिएंट्स एंड कंसीडरेशंस, ये वाला हिस्सा हम जूम करके देखेंगे। इसमें लिखा है Ezekiel bread is complete protein source because it contains all 9 essential amino acids which are necessary for various bodily functions like tissue growth and repair। ये कंप्लीट प्रोटीन है। और किसने कहा था? अपने पड़ोसी को बोलो, खुदा ने। इसका मतलब आज अगर वो कुछ कहे, तुझे समझ आए ना आए, साइंस को समझ आए ना आए, लेकिन बाद में ये साइंस खोज लेगी जो खुदाबंद कह रहा था वही सच था, कंप्लीट था। ओ आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। कि परमेश्वर कैसा है, इसका मतलब हमें आज समझ नहीं आ सकता। यहोजकेल सोच सकता था, यार कोई मीट नहीं दिया प्रभु ने, वो कह ही सकता था कि रोज एक मुर्गी मार लेना, या 3 दिन में एक मुर्गी खा लेना, या अंडे खा लेना, बेटा कुछ खा लेना, कुछ दाल वाल खा लेना, कमी ना हो जाए। ये सिर्फ प्रभु कह रहा रोटी, सिर्फ रोटी मुझे कह रहा, वो भी 200-250 ग्राम सिर्फ पूरे दिन में, और समय समय पर खाना और समय समय पर पानी पीना। वो सोचता कि परमेश्वर को मेरी परवाह है क्या, मैं इससे गुजारा कर पाऊंगा, मैं सरवाइव कर पाऊंगा। और प्रभु कहता बेटा इसमें सभी है जो तुझे चाहिए, आपके पास वो सब है जो खुदा को चाहिए आपको देने के, सब दिया है उसने आपको, सब है आपके पास। अपना विश्वास बढ़ाओ और परमेश्वर पे रखो उसको। अपने हाथों को उठाओ और खुदा से कहो कि आज के बाद मैं पूरा विश्वास रखूंगा, जो तू कहेगा, जो तूने कहा है, मैं पूरा विश्वास रखूंगा, मैं उससे हिलूंगा नहीं। फिर से कहो, जो प्रभु ने कहा है, मुझे आज समझ आए या ना आए, लेकिन मैं उस पर पूरा विश्वास रखूंगा और उसको फॉलो करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मानते हैं।